2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में एक नई संभावित हलचल महसूस की जा रही है और वो है बीजेपी के खिलाफ एक बड़े सामाजिक गठबंधन की चर्चा। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मुकाबला सिर्फ सपा बनाम बीजेपी या फिर बसपा बनाम बीजेपी तक सीमित रहेगा, या फिर एक ऐसा नया समीकरण सामने आएगा जिसमें अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता एक साझा मंच पर दिखाई देंगे। दरअसल पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड साफ बताता है कि जब भी दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक बिखरा है, तब उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन अगर यही वोट बैंक एकजुट हो जाए तो यूपी की लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला, बसपा का कोर दलित वोट बैंक, एआईएमआईएम का शहरी मुस्लिम प्रभाव और आजाद समाज पार्टी का उभरता हुआ युवा दलित समर्थन, अगर ये चारों ताकतें एक साथ एक साझा रणनीति के साथ आती हैं तो चुनावी लड़ाई पूरी तरह से 1 बनाम 1 में तब्दील हो सकती है। अभी तक विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी आपसी टकराव और नेतृत्व की खींचतान रही है, लेकिन 2027 को देखते हुए अब राजनीतिक मजबूरी ये बनती जा रही है कि विचारधाराओं से ज्यादा चुनावी गणित का प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अलग अलग लड़ने पर वोट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन गठबंधन की स्थिति में बूथ स्तर पर सीधा असर दिखाई देता है। यही वजह है कि अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने टिकने के लिए एक साझा सामाजिक समीकरण तैयार करना पड़ेगा, जिसमें बहुजन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग एक साथ राजनीतिक लक्ष्य के लिए मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा गठबंधन बनता है तो ये सिर्फ सीटों का जोड़ नहीं बल्कि एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो सकती है, जहां चुनाव व्यक्तियों का नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता बनाम राजनीति वर्चस्व की लड़ाई बनेगा। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं बल्कि यूपी की सामाजिक राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित होगा। देखना होगा कि अब क्या ये सभी नेता एक साथ एक मंच पर आते हैं। बीजेपी की टेंशन बढ़ती है, क्या बीजेपी 2027 में हारेगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। ऐसे ही नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।